नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आज जागो पंच में हम बैठे हुए हैं यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखंड भारत मिशन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार यादव जी से बातचीत करने के लिए। विषय है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है समाजवादी पार्टी से। तो अध्यक्ष जी, आप ये इसे किस रूप में आप देखते हैं? जय संविधान। साथियों, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो इस्तीफा दिया है उसको लोग कई नज़रों से देख रहे हैं, लेकिन जो मैं देख पा रहा हूँ, मुझे ये लग रहा है कि एक व्यक्ति जिस पार्टी की विचारधारा पीडीए की है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इसी विचारधारा को लेके वो पार्टी चुनाव में जाने की बात कर रही है, तो वो व्यक्ति भी यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी उसी विचारधारा के व्यक्ति हैं और इस समय उस विचारधारा को लेके जमीन पर चलने वाले एकमात्र व्यक्ति मुझे दिख रहे हैं जो सबसे ज़्यादा चल रहे हैं। ये आप भी देख रहे होंगे, सबसे ज़्यादा जनसभाएं कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा दौड़ रहे हैं। बहुत से लोग हैं, मैं लोगों के नाम गिनाऊंगा तो उनको भी खराब लगेगा, उनके समर्थकों को खराब लगेगा कि विधायकी और जीतने के बाद विधान परिषद बनने के बाद लोग सिर्फ समाजवादी पार्टी के दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं। अच्छा। और अगर ये कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो मनोज पांडे जी हैं, हमारे गृह जनपद के आईपी सिंह हैं, जो भाजपा का चक्कर काटते हैं, जो भाजपा से निकाले गए तब आए और आज इतने बड़े ज्ञानी बने हैं, इतना ज्ञान दे रहे हैं। खुद का तो 10 वोट नहीं है, आजमगढ़ में कोई जानता नहीं उस व्यक्ति को, और वो स्वामी प्रसाद मौर्य को आरएसएस और बीजेपी से फंडेड बता रहे हैं। अगर मानते हैं कि बीजेपी में स्वामी प्रसाद मौर्य रहे, लेकिन वहाँ भी उन्होंने बहुत समझौता नहीं किया था, क्योंकि आपका कांड हुआ था, उसमें सारे ब्राह्मण लामबंद होके यादव को नेस्तनाबूद करने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे और मांग कर रहे थे। उस समय अगर कोई व्यक्ति था बीजेपी में रहते हुए सपोर्ट किया था यादवों का, तो स्वामी प्रसाद मौर्य है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जैसे अखिलेश जी ने पीडीए बनाया और पहले पीडीए जब बना था तो जब उसे रिप्रेजेंट किया था अखिलेश जी ने, तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के रूप में रिप्रेजेंट किया था। लेकिन बीच में अब ये आके हो गया है कि पिछड़ा दलित और ए का मतलब लगा दिया गया है। अखिलेश जी के यहाँ से ही बयान आते हैं कि वहाँ पर उसे जो अल्पसंख्यक, वो कौन से, जो सवर्ण जाति के लोग हैं, है ना, सवर्ण जाति के लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उसे भी इन्होंने उसमें ले लिया है। तो कहीं कहीं ये देखने को मिलता है कि अखिलेश यादव वास्तविक रूप से अपनी ही विचारधारा पे नहीं टिक रहे हैं। क्या इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, जो राम नाम की हवा चल रही है ना प्रदेश में जी, उसका फायदा ये सातिर लोग उठा रहे हैं, जो भेजे गए हैं या खुद से आए हैं इस पार्टी को बर्बाद करने के लिए, जिनकी विचारधारा खुद मनुवाद को पोषित करने की है, वही लोग ऐसा कर रहे हैं। ये अब तो अखिलेश यादव जी बड़े नेता हैं, इतने बड़े प्रदेश के मुखिया रहे। इनके पिताजी को सुभाष चंद्र बोस जी के बाद अगर नेताजी कहा जाता था तो इनके पिताजी को कहा जाता था। राजनीति में धोबिया पछाड़ का राजनीति करने वाले कहा जाता था कि जिसको पटक दे नेताजी, धोबिया पछाड़ मार दे तो वो चित्त हो जाता है, वो जवाब नहीं दे पाता था नेताजी को। तो नेताजी से सीखना चाहिए अखिलेश जी को, सीखना चाहिए था। नेताजी नहीं है, लेकिन बहुत कुछ इन्होंने बड़ा लंबा समय उनके साथ बिताया, अपनी जीवन का आधा समय बिताया, तो नेताजी से सीखे ही होंगे। अब उसको अप्लाई करें। नेताजी जिस तरीके की राजनीति करते थे, लोगों के बहकावे में ना आए कि आज ये समझा के चला गया, कल वो समझा के चला गया। कितने % वोट मिला हमको? जो लोग आज कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को ये कर दीजिए, पार्टी से तत्काल बर्खास्त कर दीजिए, ये फंडेड है, ये भाजपा ही है, ये संघी है, खुद के गिरेबान में झांके, अपना बूथ तक नहीं जीते हैं। लोग कह रहे हैं कि वो अपना तो विधानसभा हार गए साहब, उनको हमने अखिलेश जी ने MLC बना दिया, उपकार किया। चलो मानते हैं भाई, वो कितने लोगों को भेज रहे हैं। आज कोई क्यों नहीं जवाब खोल रहा है कि आलोक रंजन जी को बनाया गया है त्रिस्तरीय आरक्षण, और 30% रोस्टर का विरोधी कौन था? कौन लेके आया था? जिनके बच्चे इलाहाबाद और दिल्ली में 15-15, 20-20 साल तैयारी किए होंगे सिविल सर्विसेज की या सिंगल एग्जाम की, वो क्या खुश होंगे? आप रंजन जी को बना रहे हैं जिला राज्यसभा भेज रहे हैं, तो उस पर खुश होंगे? कहीं नहीं खुश होंगे। बिल्कुल भाई, मुझे तो जया बच्चन जी के नाम पे उतना विरोध नहीं दिखता, क्योंकि
बड़े लंबे समय से बनती चली आ रही है, उनको कोई इस तरीके का बयान नहीं देती, या जया बच्चन जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो पिछड़ों और दलितों के विरोध में हो। लेकिन 200 पॉइंट रोस्टर ला के 30 पॉइंट रोस्टर खत्म करके 200 पॉइंट रोस्टर खत्म करके 30 पॉइंट रोस्टर ला के रंजन जी ने तो किया था ना। देखिए मैं ये बाप की बात बिल्कुल सही है कि जो जरूरी है वो अखिलेश को करना चाहिए, लेकिन एक जो नरेटिव बनाया गया है यादव के खिलाफ कि लामबंद किया गया लोगों को, यादव गुंडा है, यादव माफिया है ना, और इसी नरेटिव को जो तैयार किया है मनुवादियों ने, उसी नरेटिव को ही बरकरार रखने के लिए कहीं पार्टी में ही जो मनवादी छिपे हुए मनवादी हैं, उनकी ये साजिश तो नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अलग कर दो तो ये यादव अकेले दिखाई देंगे, क्योंकि आज पिछड़ों के एक बहुत बड़े लीडर के रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य हम लोगों के बीच में हैं और लोग उनको हाथों हाथ ले भी रहे हैं। तो ये साजिश वो जो छिपे हुए मनवादी हैं, या यूं कहें कि आरएसएस के कच्चा जो नीचे पैंट के नीचे पहने हैं, उन लोगों की साजिश तो नहीं है ये। बिल्कुल बिल्कुल एकदम 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 जायज सवाल आपने किया है जी। ये सवाल नहीं, आपने खुद ही जवाब दे दिया है। हाँ जी। कि ये लोग इसी काम के लिए यहाँ भेजे गए हैं, लाए गए हैं बाकायदा। यानी कि ये नहीं चाहते हैं, बिल्कुल नहीं चाहते ओबीसी समाज एकजुट हो। अच्छा ये बताइए जी, कोलेजियम सिस्टम, लैटरल एंट्री है ना, नॉट फॉर सुटेबल करके जो भर लिए जा रहे हैं सवर्ण, उसमें एक को ओबीसी भरा गया, एक को दलित भरा गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्पसंख्यक भरा गया। अल्पसंख्यक मतलब सिर्फ मुस्लिम नहीं होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सिख भी होता है, ईसाई भी होता है, बौद्धिस्ट भी होता है, जैनी होता है जी। कोई भरा गया? नहीं, कोई नहीं भरा गया। वही भरे गए ना जो सवर्ण है। तो वो कैसे उसका विरोध करेंगे? उस विचारधारा कैसे नहीं पोषित करेंगे, कैसे नहीं मजबूत करेंगे जी, कैसे नहीं आपकी विचारधारा खत्म करेंगे? पीडीए की विचारधारा को खत्म करना है ये लोग। मंडल कमीशन को बुरी तरह से रौंदा जा रहा है, उस पर एक शब्द नहीं बोलते हैं आईपीसी। इतने बड़े के ज्ञानी और नेता हैं, ये खुद खाकी चड्डी पहनने वाले लोग हैं अंदर से। यानी आप ये पूरी तरह से आपका कहना है कि जो पीडीए का फार्मूला लेके अखिलेश जी चले थे, उस पे ये सबसे बड़ा हमला है। सबसे बड़ा हमला इनके खास सिपे सालार बन के यही सब कर रहे हैं जो मनुवादी हैं। ये बताइए, आज तक वीर बहादुर सिंह जी के बाद कोई जी छत्री राजपूत कहिए मुख्यमंत्री बना था? मुझे तो नहीं याद है। आज कौन बना? योगी आदित्यनाथ, अजय सिंह बिष्ट है ना, राजपूत जी। ये सारे के सारे राजपूत कैसे हमारे सगे हो जाएंगे? सब तो वहीं राग अलाप रहे हैं, उन्हीं का माला जप रहे हैं बहुत से। और मेरी बिरादरी का और मेरे बिरादरी के जैसे लोगों का, पिछड़ों का, दलितों का, ओबीसी का, क्योंकि हम भी तो ओबीसी में आने वाले लोगों का अगर कोई बात करता है, कोई उसके लिए काम करता, तो मैं उसका सपोर्ट नहीं करूंगा जी जी। तो मैं अखिलेश यादव का इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य का इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ। और वहाँ त्रिस्तरीय आरक्षण खत्म किया गया, 30 पॉइंट रोस्टर लागू किया गया, 200 पॉइंट रोस्टर खत्म किया गया, बैकलॉग की तो बात ही छोड़ दी, लेटरल एंट्री है ना, कोलेजियम सिस्टम, सब किसको फायदा दे रहे हैं? सिर्फ सवर्णों को फायदा दे रहे हैं। ये क्यों नहीं अंदर मोदी योगी और को मजबूत करेंगे? जरा बताइए हमको तो। यानी आपका ये पूरा विश्वास है कि जो इनका स्लीपर सेल है आरएसएस का, वो समाजवादी पार्टी में काम कर रहा है, बिल्कुल दीमक की तरह काम कर रहा है, चाट के खत्म करेगा।